मेहंत की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम धैर्यपुर था। यह राज्य चारों तरफ से पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। इस राज्य के राजा का नाम राजेंद्र था। राजा राजेंद्र एक नीतिवान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें एक चीज का हमेशा दुख रहता था। उनका बेटा युवराज विक्रम बहुत आलसी और मेहनत से दूर भागने वाला था। विक्रम हमेशा चाहता था कि उसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। राजा राजेंद्र ने कई बार विक्रम को समझाया कि राजा बनने के लिए सिर्फ राजसी खून होना ही काफी नहीं होता, बल्कि मेहनत, धैर्य और समझदारी भी जरूरी होती है। लेकिन विक्रम ने कभी ध्यान नहीं दिया। वह सोचता था कि राजमहल में बैठे बैठे ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक दिन राजा राजेंद्र ने अपने सबसे विश्वसनीय सिपाही अर्जुन को बुलाया। अर्जुन राज्य का सबसे मेहनती और बहादुर सिपाही था। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन वह अपनी विनम्रता और मेहनत के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। राजा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम विक्रम को मेहनत का असली महत्व सिखाओ। उसे समझाओ कि मेहनत के बिना कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और एक योजना बनाई। अगले दिन वह युवराज विक्रम के पास गया और बोला, युवराज, आपको राजा बनने के लिए सिर्फ ताज पहनने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको यह समझने की भी जरूरत है कि जनता और राज्य की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा, जिससे आप यह सीख पाएंगे कि मेहनत का क्या महत्व होता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है। मैं राजा बनने के लिए पहले से तैयार हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा है तो यह काम आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत, धैर्य पर्वत, की चोटी से एक खास पत्थर लाना होगा। यह पत्थर आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम ने इसे आसान काम समझकर तुरंत हामी भर दी और अगले दिन अपने कुछ सेवकों के साथ धैर्य पर्वत की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, विक्रम को समझ में आने लगा कि यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। रास्ते में कंकड़, पत्थर और खड़ी चढ़ाई थी। पहले कुछ घंटे तो वह सेवकों के साथ चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे थकावट ने सभी को घेर लिया। सेवक भी हार मानकर बैठ गए और वापस लौटने लगे। विक्रम भी थक चुका था, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। वह अकेला ही पर्वत की चोटी की ओर बढ़ता गया। उसे प्यास लगी, भूख भी लगी, लेकिन फिर भी वह चलते गया। बीच बीच में उसे ख्याल आता कि क्यों उसने यह काम स्वीकार किया, लेकिन अब पीछे मुड़ना मुश्किल था। कुछ समय बाद वह गिर पड़ा और लगभग हिम्मत हारने ही वाला था कि अर्जुन वहां प्रकट हुआ। अर्जुन ने उसे सहारा दिया और कहा, युवराज, यह रास्ता मेहनत और धैर्य का है। जो लोग तुरंत हार मान लेते हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती, लेकिन जो अपनी पूरी ताकत और धैर्य के साथ लगे रहते हैं, उन्हें अंत में सफलता जरूर मिलती है। यह सुनकर विक्रम में नई ऊर्जा आई। उसने फिर से चलना शुरू किया और अंततः वह चोटी तक पहुंच गया। वहां उसे वह पत्थर मिला जिसे अर्जुन ने बताया था। विक्रम ने पत्थर उठाया और नीचे की ओर वापस आने लगा। इस पूरी यात्रा ने विक्रम की सोच बदल दी थी। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और संघर्ष ही सच्ची सफलता के रास्ते हैं। राजमहल लौटने पर राजा राजेंद्र ने विक्रम की इस मेहनत की बहुत सराहना की। विक्रम ने अपने पिता से कहा, पिता, अब मैं समझ चुका हूं कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। राजा बनने के लिए सिर्फ राजसी ताज नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए मेहनत और धैर्य भी जरूरी है। राजा राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, बेटा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और जो लोग मेहनत से डरते नहीं, वे ही असली विजेता होते हैं। अर्जुन ने भी संतोष के साथ देखा कि उसकी योजना सफल रही। विक्रम ने मेहनत की असली कीमत समझ ली थी और अब वह एक जिम्मेदार और मेहनती युवराज बन चुका था। इस अनुभव ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह हर काम में मेहनत करता और राज्य की भलाई के लिए दिन रात जुटा रहता।